Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 7th D1 Math 7th edition, lecture number 22. Today our topic is angles, exercise 10a and question number 11 and 13, which is the last lecture of our exercise 10a. इस एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चन जहाँ पे सॉल्व किए हैं. ये कंप्लीट एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में मौजूद है. आज हम इसका लास्ट लेक्चर यानी क्वेश्चन नंबर 11 और 13 सॉल्व करें. लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो था क्वेश्चन नंबर 12 पे. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 और 13 को सॉल्व करेंगे. एंगल्स को लेके हम यहाँ पे सॉल्व करें. अभी तक जो हमारे टॉपिक हम लोगों ने यूज़ किए हैं उसमें स्ट्रेट लाइन का टॉपिक था, कंप्लीट एंगल था, मीन के एक पॉइंट पे जो टोटल एंगल 360 डिग्री को हमने यूज़ किया था, और उसके बाद वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, मीन कि जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो आमने सामने वाले जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो साइज़ में इक्वल होते हैं. उस चीज़ को हमने यहाँ पे यूज़ किया था. आज का क्वेश्चन नंबर 11 जहाँ पे हम देख रहे हैं सॉल्व करने के लिए. देखिए, आप लोगों को एक ब्लैंक पिक्चर कुछ इस किस्म की गिवन की गई है और गिवन स्टेटमेंट में ये किया गया है, इन द फिगर DOB. यहाँ पे आपको D नज़र आ रहा है, O यहाँ पे नज़र आ रहा है और B ये आगे यहाँ पे नज़र आ रहा है. DOB जो है हमारे पास है स्ट्रेट लाइन. इस स्ट्रेट लाइन को हम यूज़ कर सकते हैं. इफ़ BOC, अब B जहाँ पे है, O जहाँ पे है और C, यानी B और C के दरमियान O पॉइंट पे जो एंगल है वो गिवन किया है, वो क्या है, इज़ ट्वाइस ऑफ AOB, यानी AOB यानी A और B के दरमियान ये जो एंगल है हमारे पास, ये वाला एंगल इससे डबल है, ट्वाइस है. सेकंड आगे उन्होंने दिया है COD, ये COD, C और D के दरमियान O पॉइंट पे जो एंगल है वो है 4 टाइम्स ऑफ AOB. इस एंगल से ये 4 टाइम्स है. नेक्स्ट AOD या CDOA इज़ द 5 टाइम्स ऑफ AOB, मीन कि AOB जितना भी एंगल है बाकी तीनों पार्ट्स को यहाँ पे उन्होंने इस एंगल के साथ कंपेयर किया हुआ है. तो मैं यहाँ पे इस जो पार्ट को जिसके साथ कंपेयर किया गया है उसको मैंने x का नाम दिया. तो जो ये एंगल था ये चूँकि डबल था तो मैंने इसको 2x कर दिया, वहीं डबल कर दिया. ये पार्ट जो था यहाँ पे 4 टाइम था तो मैंने इसको 4x कर दिया. अब ये पार्ट जो है ये 5 टाइम है तो मैंने इसको 5x कर दिया. अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं. या तो आप BOD जो है ये स्ट्रेट लाइन के थ्रू आप 2x + 4x = 180 भी कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन को यूज़ करते हुए. या फिर आप ये पॉइंट पे आप देखें टोटल आपको 4 पार्ट्स जहाँ पे नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 के 4 पार्ट्स सिर्फ x अननोन के साथ हमें गिवन कर दिए गए. तो मैंने यहाँ पे इनको पूरा एक पॉइंट पे स्ट्रेट टोटल एंगल करके मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया है. x + 2x + 4x + 5x = 360, पूरा कंप्लीट राउंड. यहाँ से इसको मैंने टोटल x को प्लस कर दिए हैं सारे x, और सॉल्व करके हमारी डिमांड थी क्वेश्चन की कि फाइंड ऑल द 4 एंगल्स. इन चारों एंगल्स को हमने फाइंड आउट करना था. तो जब x की एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो नेक्स्ट हमने 2x 4x और 5x की भी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 13. इन द फिगर AOB एंड COD आर स्ट्रेट लाइन्स. क्वेश्चन में यहाँ पे देखें हमारे पास मैंने जो स्ट्रेट लाइंस गिवन थी वो मैंने ग्रीन कलर के साथ यहाँ पे ट्रेस की हैं. यहाँ पे देखें ये है A से लेकर B तक और ये C से लेकर D तक. ये दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट O पे. अब यहाँ पे इसके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल देखें तो यहाँ पे ये बड़ा पार्ट है, इसके सामने ये बड़ा पार्ट ऑपोजिट होगा. यहाँ से ये छोटा पार्ट इस छोटे पार्ट के ऑपोजिट होगा. अब ये छोटा पार्ट देखें 3y जहाँ पे गिवन है, बट जहाँ दूसरी साइड पे इसका कोई एंगल गिवन नहीं है. अगर यहाँ पे बड़े साइड पे देखें तो बड़ी साइड पे एक साइड पे 6x है, जबकि दूसरी साइड बड़ी x जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड की हुई है. दोनों पार्ट जो हैं वो 34 और 186 - 4x के इक्वल हैं. अब मैंने वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स में बड़ा पार्ट जो है ये दोनों एक दूसरे को मैंने एक दूसरे के इक्वल रखा
वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की रीज़न दे के। यहाँ से मैंने इसको, क्योंकि हमारे पास इस स्टेटमेंट में एक ही अननोन एक्स था, तो मैंने इसको एक्स के लिए यहाँ पे सॉल्व किया, विच इज़ द एक्स इज इक्वल टू 22 आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट, अब चूँकि छोटे पार्ट में हमें ऑपोजिट इसके साइड पे एंगल कोई गिवन नहीं था, तो मैंने यहाँ पे सी से लेकर ये डी तक, ये जो ऊपर का पार्ट है ये, यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रेट लाइन सी डी स्ट्रेट लाइन को यूज़ करते हुए मैंने 6x + 3y इक्वल किया है 180 के। अब जहाँ पे x की वैल्यू चूँकि हमारे पास जहाँ पे फाइंड आउट हो चुकी है, तो जहाँ पे मैंने x की वैल्यू पुट कर दी है, और नेक्स्ट हमारे पास y की वैल्यू आई है जहाँ पे 16। ये था हमारा इस क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट, कि मैंने इसको x और y की वैल्यूज़ जहाँ पे सॉल्व करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट, इसका सेकेंड पार्ट था फाइंड ऑब्ट्यूज AOD एंड रिफ्लेक्स COE। अब ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है 180 एंगल से बड़ा होता है, और रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से ऑब्ट्यूज एंगल 180 से छोटा होता है और रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है। अब मैंने दोबारा यही पिक्चर जो है बगैर इनके गिवन जो हमें एंगल्स थे इनके मैंने यहाँ पे ट्रेस कर लिए, यहाँ पे मार्क करने के लिए कि मेरे पास मैंने फाइंड आउट कौन सा एंगल करना है। अब यहाँ पे मुझे गिवन था ऑब्ट्यूज AOD, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल a का नाम दूंगी। अब यहाँ पे देखें ये एंगल है कौन सा, AOD, ये है A, ये सेंटर में O है और फिर है D। अब A से लेकर D तक हमारे पास ये बाहर वाला एंगल भी हो सकता है, ये अंदर वाला एंगल भी हो सकता है। अब चूँकि उन्होंने ऑब्ट्यूज मांगे है 180 से छोटा, तो मैं इसको अंदर वाली साइड पे ये एंगल दे रही हूँ, जहाँ से ये वाला छोटा, इसको मैंने A का नाम दिया है। सेकेंड पार्ट इसी का है कि रिफ्लेक्स COE इज इक्वल टू B, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में B का नाम दूंगी। अब ये है कौन सा, मैंने अपनी पिक्चर में यहाँ पे ट्रेस करना है। C यहाँ पे है, O सेंटर में है, CO और E यहाँ पे है। तो C से लेकर E तक ये अंदर वाला तो जो है ये तो एक्यूट बन जाता है, लेकिन ये बाहर वाला जो है ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो इस सारे बाहर वाले को मैं दूंगी नाम B का। अब यहाँ पे देखें A के लिए जहाँ से लेकर जहाँ तक ये जो दो पार्ट जहाँ पे सेंटर में किए हुए हैं, इनमें से एक है 34 और दूसरा है 186 - 4x। ये A स्मॉल a जो है इन दो पार्ट्स के इक्वल है। यहाँ से मैंने इसको A के लिए सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो B पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक रिफ्लेक्स में, तो इसमें हमारे पास ये एंगल है 6x के इक्वल। ये नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 3y का, और ये जो नेक्स्ट है वो है 186 - 4x। ये 3 पार्ट्स हमारे पास। इन सब को मैंने यहाँ पे जहाँ पे x इन्वॉल्व था x की वैल्यू पुट की है, जहाँ पे y इन्वॉल्व था y की वैल्यू पुट की है, और अपना यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद मेरे पास B का आंसर आया है 278। ये रिफ्लेक्स एंगल है हमारे पास CO एंड E का। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।